Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 6 of the chapter 4 motion in a plane of class 11. In this part, I am going to solve some problems based on the formula of cross product of two vectors. First of all, problem number 1, which is so that a vector is equal to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap and b vector equals to minus 6ik plus 9j cap minus 12k cap are parallel to each other. शो करना है दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में एक्स वाई जेड कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है. टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर are expressed in form of x, y and z component in the given problem, which is problem number 1. We have to show that a vector is parallel to b vector. लास्ट पार्ट में मैंने वेक्टर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी में यह मेंशन किया था कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो. तो अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो उसके बीच का एंगल जीरो होगा, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो उस प्रॉपर्टी में मैंने बतलाया था वेक्टर ये प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज में कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो जीरो होगा, क्योंकि उसके बीच का एंगल जीरो होगा. तो क्रॉस प्रोडक्ट एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा. तो अगर ए क्रॉस बी जीरो है इसका मतलब साइन थीटा जीरो होगा, और साइन थीटा जीरो है तो इसका मतलब साइन थीटा 0 डिग्री. साइन थीटा जीरो कब होगा? जब उसका एंगल का वैल्यू 0 डिग्री होगा. दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. दैट मीन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर. इसको सॉल्व करने का दो मेथड है. एक तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का प्रॉपर्टीज का क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज, जैसे कि आई क्रॉस जे के क्रॉस के एंड आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई. तो उस फार्मूला को भी मैंने लास्ट पार्ट में उसको डिस्कस किया था, उसको बतलाया था. लेकिन एक और फार्मूला बतलाया था डिटर्मिनेंट मेथड, सारणिक रूप जिसको हिंदी में कहा जाता है, अलजेब्रा में पढ़ना है, सारणिक डिटर्मिनेंट फॉर्म. तो डिटर्मिनेंट फॉर्म से दो वेक्टर का क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट को या क्रॉस प्रोडक्ट को दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को डिटर्मिनेंट फॉर्म में आसानी से एक्सप्रेस किया जा सकता है, और उसको सॉल्व करके उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू ऑब्टेन किया जा सकता है. तो ये डिटर्मिनेंट मेथड काफ़ी ईजी हो जाता है और जल्द माने इससे जल्द ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है उस स्थिति में जबकि आप प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के फॉर्मूला का यूज करते हो. तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट. सो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम becomes very easy using the method of determinant. Now a क्रॉस b हमें पैरेलल दोनों वेक्टर को पैरेलल शो करना है, तो हम इसको a क्रॉस b ए वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू 0 अगर शो कर दें, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो प्रॉपर्टी के अनुसार अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर पैरेलल होगा. प्रॉपर्टी में बतला चुका हूँ. तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लोग 0 शो करेंगे. देखिए 0 आता है या नहीं. तो अगर 0 आ जाएगा तो दोनों वेक्टर पैरेलल होगा, अगर 0 नहीं आता है तो पैरेलल नहीं होगा. तो ए क्रॉस बी को हम शो कर सकते हैं. अब डिटर्मिनेंट फॉर्म में शो कर देते हैं. तो इसके लिए आई कैप ये दो पैरेलल लाइन, दो वर्टिकल पैरेलल लाइन, कुछ सेपरेशन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा. दो वर्टिकल पैरेलल लाइन जो है सिंबल है डिटर्मिनेंट का. और इसमें जो वेक्टर्स है यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप और के कैप को पहले हम वेक्टर्स लिख दें ऊपर में फर्स्ट रो में वेक्टर हमने लिख दिया. अब इसका एक्स कंपोनेंट आई का जो कोफिशिएंट होगा एक्स कंपोनेंट है ए एक्स है, ए वेक्टर का कंपोनेंट ए एक्स, ए वाई 3 -3 और ए जेड जो जेड कंपोनेंट ए वेक्टर का होगा 4 हो जाएगा. तो ये आई का जो कोफिशिएंट है 2 आई के सामने लिखेंगे, जे का कोफिशिएंट -3, के का कोफिशिएंट 4. और इसी ढंग से बी का भी 3 कंपोनेंट्स हो जाएगा, एक्स वाई और जेड कंपोनेंट. तो आई के सिर में आई के सामने जो है उसका बी का एक्स कंपोनेंट बी एक्स जो कि -6 होगा, बी वाई 9 होगा, 9 है दिया हुआ, और बी जेड होगा वो -12. ये अब इसमें फर्स्ट कॉलम इसमें हम आई इसमें अब इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को. ऐसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने लिख दिया आई जे के पहले यूनिट वेक्टर्स, उसके बाद आई का एक्स कंपोनेंट
ए वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है आई के सामने, वाई कंपोनेंट -3 जे के सामने, जेड कंपोनेंट 4 है के सामने, इस रो में लिखा, सेकेंड रो में, फर्स्ट रो में आई जे के, सेकेंड रो में 2 -3 4 और थर्ड रो में -6 9 -12। ये हॉरिजेंटल जो हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट्स है उसको रो कहा जाता है। हॉरिजेंटल जो वैल्यू आई जे के 2 -3 -4 -6 9 -12 ये सब रो कहलाता है, और ये सब कॉलम हो गया। वर्टिकल जो लाइन हो गया आई कैप जे कैप वाला और के कैप वाला, ये कॉलम हो गया। तो ये 3 रो है इसमें और 3 कॉलम है, तो 3 × 3 डिटर्मिनेंट हो गया। तो आई कैप इसमें इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आई कैप जब हम करेंगे तो आई कैप जब यहाँ पर आई कैप जब हम यहाँ पर सपोज करेंगे, आई कैप को बाहर लिए, आई कैप का काम कर रहे हैं, तो आई कैप के सामने का रो और कॉलम वैनिश हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट जो बचेगा 2 × 2 डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट का जो कोफैक्टर होगा -3 4 और 9 -12, इसको डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सुविधा के लिए फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, I am going to solve it by a step. I am going to solve it step by step, that is in form of cofactors. I cap, सेकेंड कॉलम निगेटिव होता है, -j कैप। अब जे कैप जब सपोज करेंगे, जे कैप को डिटर्मिनेंट से जो है बाहर रखेंगे, तो उस सिचुएशन में जे कैप के सामने का कॉलम और इसके सीधे में जो रो है हॉरिजेंटल, ये दोनों वैनिश होगा। अब इसका कोफैक्टर इस डिटर्मिनेंट का 2 4 -6 -12, 2 4 -6 -12 और प्लस थर्ड कॉलम पॉजिटिव होता है, फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव, सेकेंड कॉलम निगेटिव, थर्ड कॉलम पॉजिटिव। अब के कैप को डिटर्मिनेंट के बाहर रखें, के कैप जब के कैप कंसीडर करेंगे, हम सपोज करेंगे के कैप को बाहर रखेंगे, तो के कैप का सामने का जो कोई अथी होगा रो कॉलम और सामने का इधर रो, दोनों वैनिश हो जाएगा। तो बचेगा कितना कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का 2 -3 -6 9, 2 -3 -6 9। एक स्टेप हमने बढ़ा दिया, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। आई होगा तो ये बचता -3 × -12 -4 × 9, लेफ्ट टू राइट एंड बीच में माइनस साइन दे करके फिर राइट टू लेफ्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन एक स्टेप बढ़ा दिया सुविधा के लिए आप लोगों के। तो आई कैप, अब इसको सॉल्व करें लेफ्ट टू राइट, मतलब ऐसे हम गुना करेंगे, लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करेंगे, अब फिर माइनस साइन दे करके राइट टू लेफ्ट ऐसे, और इस डिटर्मिनेंट में अब डिटर्मिनेंट 2 × 2 हो गया, 2 रो है 2 कॉलम है, पहले 3 रो था 3 कॉलम था। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसमें आई -3 × -12 -3 × -12, तो कितना -3 × -12 36 हो गया, प्लस 36 बीच में माइनस साइन, अब 4 × 9 दैट इज 36 माइनस जे कैप, फिर इसमें ऐसा ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 12 माइनस बीच में साइन दे करके 4 × 6, एरो जो दिए हैं उस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 12 दैट इज 24 माइनस बीच में साइन, और फिर 4 × -6 दैट इज -24 और माइनस माइनस प्लस 24 हो जाएगा, 2 × 12 24 माइनस 6 × 4, तो ये हो गया। जब हमने जे कैप लिया है यहाँ पर, तो बचा आपका कोफैक्टर 2 4 -6 -12, यहाँ पर -12 था, -12 छूट रहा है इसमें सेकेंड डिटर्मिनेंट में, माइनस इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए। अब हो जाएगा 2 × लेफ्ट टू राइट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट में 2 है, राइट में 12 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 12 दैट इज 24, बीच में माइनस साइन हो जाएगा, बीच में माइनस साइन, और फिर 2 × -12 है तो -24 हो गया, और बीच में माइनस साइन है और माइनस, और फिर ये 6 × -4, अब राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे, जो एरो का हमने दिया है डायरेक्शन, तो -24 6 -26 4 × मल्टीप्लाइड बाई -6 -24, और माइनस पहले से है तो +24 हो गया, +24 और प्लस के कैप, और अब यहाँ पर फिर से इसको 2 × 9 माइनस -3 × -6, 2 × 9 18 हो गया, बीच में माइनस साइन, -3 मल्टीप्लाइड बाई -6 दैट इज माइनस माइनस प्लस 6 × 3 18, तो केवल +18, अब बीच में माइनस साइन रहेगा, इसको ब्रैकेट में रखने हम बिग ब्रैकेट में। अब डिटर्मिनेंट का काम खत्म हो गया, अब +18 -18 कैंसिल हो गया, +24 -24, फर्स्ट टर्म इसका 2 × -12 दैट इज -24, 36 × 36 -36 प्लस 36 -36 0, तो प्रत्येक टर्म 0 हो गया है, i × 0 -j × 0 प्लस k × 0 दैट इज 0, दैट इज a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स a वेक्टर पैरेलल टू b
अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो इसको आप कर सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, ऐसे आंसर लिख सकते हैं ए पैरेलल टू बी, लेकिन एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ए मॉड बी मॉड साइन थीटा इक्वल्स टू 0, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है। लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ जीरो वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसका सबका कंपोनेंट है 2 है, -3 4 है। इसका मॉड अगर हम कैलकुलेट करते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर का तो जीरो नहीं होगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड जीरो नहीं होगा, मॉड ए इंटू मॉड बी जीरो नहीं होगा। लेकिन टोटल जो फैक्टर है, टोटल जो टर्म है वो जीरो है, तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है साइन थीटा वही जीरो होगा। देयरफॉर साइन थीटा इजकल टू 0, साइन थीटा इजकल टू 0। जीरो का मतलब जीरो कितना का वैल्यू होता है साइन थीटा, कितना डिग्री का, तो दैट इज साइन 0 डिग्री। देयरफॉर थीटा इजकल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 0 है। इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या होगा, दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएगा। दोनों वेक्टर, ये सिचुएशन हो गया, दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएगा। ए वेक्टर है ये, और ये बी वेक्टर है। दोनों के बीच का एंगल 0 होने का मतलब है थीटा 0 डिग्री हुआ, तब दोनों वेक्टर क्या होगा, पैरेलल हो गया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ए वेक्टर से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0, दैट इज ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। ये शो करना था, प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर शो करना था, शो हो गया। थीटा चूंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्रॉस डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो ए क्रॉस बी क्या डिटर्मिनेंट करता है, वेक्टर प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, माने उसका क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आ गया, डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू 0 आ गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 हो गया। दैट मीन्स ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, दैट इज साइन थीटा इज 0, दैट इज साइन 0 इजकल टू 0 डिग्री। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। Now second problem, that is problem number 2, is find a vector perpendicular to both the vectors. A vector is equal to 2i cap plus 3j cap plus k cap and b vector is equal to i cap minus j cap plus 2k cap. उस वेक्टर को फाइंड करना है जो कि दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा हमने बतलाया था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर एक कोई तीसरा वेक्टर होता है सी वेक्टर, जो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के दोनों, ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है उसके दोनों प्लेन के, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो रिजल्टेंट अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वह थर्ड वेक्टर सी वेक्टर होगा, जो कि दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हमने बतलाया था उसको डायग्राम से भी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करके भी, कि अगर दो वेक्टर्स है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये वेक्टर है इस लाइन सेगमेंट से और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा अगर है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर भी अगर वेक्टर ऑब्टेन होता है तो उसका जो डायरेक्शन होगा दोनों के प्लेन के, ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और वह वेक्टर होगा कौन, सी वेक्टर होगा, वह वेक्टर होगा सी वेक्टर। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा इसी वेक्टर के लो, माने ये वेक्टर, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट, वह एक वेक्टर ही होगा जो कि सी वेक्टर है और जो कि ए क्रॉस बी के इक्वल होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक रिजल्टेंट वेक्टर सी देगा जो कि थर्ड वेक्टर होगा, जिसका डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इसके अलॉन्ग यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप के अलॉन्ग, इधर यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया था, दर्शाया था, जब वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जब उसको ज्योमेट्रिकली डिफाइन कर रहे थे, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे उस सिचुएशन में। तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर जो गिवन दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो कि एक्स वाई जेड कंपोनेंट के टर्म में, 3 कंपोनेंट्स के टर्म में एक्सप्रेस दिया है, प्रॉब्लम में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो वह जो है रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलेगा सी वेक्टर, वह दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ए क्रॉस बी अब हम फाइंड कर लेते हैं। तो ए वेक्टर इजकल टू, इसको ए क्रॉस बी को हम कैसे, अभी हमने देखा डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट से ए क्रॉस बी जो का वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट से ऑब्टेन हो सकता है। तो ए कैप आई कैप, इसके लिए दो डिटर्मिनेंट, दो पैरेलल लाइन, दो वर्टिकल पैरेलल लाइन, कुछ डिस्टेंस पर, कुछ सेपरेशन पर, और यूनिट वेक्टर्स जो है आई कैप, जे कैप और थोड़ा गैप पर के कैप लिख लें। और आई का जो कोफिशिएंट है वह 2 है, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वाई कंपोनेंट इज 3, जेड कंपोनेंट इज 1, के का कोफिशिएंट केवल के कैप है, दैट इज 1 के। यहाँ 1 के, 1 जो है साइलेंट है, 1 के इसको पढ़ा जा सकता है। और अब बी वेक्टर का, अब आई कैप, बी वेक्टर का कोफिशिएंट हो गया, आई कैप केवल है तो 1 उसको मानेंगे 1, एक्स बी वेक्टर का जो कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट है बी एक्स इजकल टू 1, बी वाई इजकल टू जे का कोफिशिएंट -1,
और k का कोफिशिएंट 2 है, ये हो गया। तो a क्रॉस b को डिटर्मिनेंट से हम एक्सप्रेस कर दिया, a क्रॉस b, a क्रॉस a वेक्टर b वेक्टर दिया है, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि आई कैप जब थी इसमें बाहर करेंगे, डिटर्मिनेंट के बाहर आई कैप करेंगे, तो इसमें आई के सामने का कॉलम और सामने का रो वैनिश हो जाएगा। तो इसका इस डिटर्मिनेंट का जो को फैक्टर होगा, जो छोटा डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 क्रॉस 2, अब पहले 3 क्रॉस 3 है, 3 रो है 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 2 तो हो जाएगा आई कैप के सामने का रो कॉलम और सामने का रो वैनिश हो जाएगा, 3 1 -1 2। तो अब हम सीधे इसको लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 × 2 दैट इज आई कैप, यहाँ लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट के बाहर की आई कैप को, ब्रैकेट से स्टार्ट करता हूँ। अब 3 × 2, आई कैप के सामने का कॉलम सामने का रो वैनिश हो गया, बचा 3 1 -1 2। तो 3 × 2 लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस साइन। अब राइट टू लेफ्ट 1 × -1, 1 × -1, फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव होता है, सेकेंड कॉलम ये जे जो है निगेटिव, थर्ड कॉलम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है, सेकेंड वाला निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये प्लस, तो माइनस जे, ये सेकेंड वाला कॉलम जो है निगेटिव होता है। ये केवल इसको समझने के लिए कि इसको अंडरस्टैंड थी, ये अंडरस्टैंड करना है कि फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव, सेकेंड निगेटिव, थर्ड जो है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ साइन भी मैंने दे दिया है। अब नाउ जे कैप सेकेंड कॉलम इज निगेटिव, तो माइनस जे कैप, ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, जे कैप, इस जे के सामने का कॉलम और सामने का रो आई जे के, ये सामने का रो वैनिश हो जाएगा, बचेगा 2 1 1 1 2। जो छोटा डिटर्मिनेंट होगा अब वह हो जाएगा को फैक्टर जो है इस डिटर्मिनेंट का, जैसे मैट्रिक्स का को फैक्टर होता है, तो 2 1 1 2, तो 2 × 2 लेफ्ट टू राइट अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × 2 माइनस लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट दैट इज 1 × 1, 1 × 1 प्लस थर्ड जो कॉलम है डिटर्मिनेंट का, थर्ड कॉलम वह पॉजिटिव के कैप। अब के कैप जब सपोज करेंगे, यहाँ के कैप को डिटर्मिनेंट से बाहर कर लेंगे, तो डिटर्मिनेंट का काम हो गया। तो अब जो है डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, तो ब्रैकेट दे देंगे डिटर्मिनेंट की जगह। तब के कैप जब यहाँ को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, तो उस सिचुएशन में के कैप के सामने का रो और सामने का कॉलम वैनिश हो जाएगा। तो बचेगा अब क्या 2 3 1 -1। तब लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 × -1, 2 × -1 लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, माइनस बीच में माइनस साइन देंगे, लेफ्ट टू राइट देन राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन देकर, -3 × 1। हमने डिटर्मिनेंट का जो को सॉल्व कर दिया। अब यहाँ जो वैल्यू आएगा 3 × 2 6 माइनस 1 -1 डेट इज जो थी -1, तो 6 माइनस प्लस 1 7 हो गया, 7 आई कैप, 3 × 2 6 हो गया, 1 -1 आगे -1 है बीच में, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 1 7 आई, और यहाँ माइनस जे माइनस है। अब 2 × 2 4 4 माइनस 1 × 1 1 4 - 1 3, और माइनस जे है, माइनस जे × 3 तो -3 जे वेक्टर कैप। और अब चलें यहाँ लास्ट टर्म में, प्लस के है 2 × -1 2 × -1 -2, अब -3 × 1 तो -3, -2 -3 -5, -5 के, अब प्लस आगे है तो प्लस माइनस माइनस, तो -5 के, फाइनली आपको -5 के कैप। और यही वेक्टर हो गया, कौन वेक्टर, सी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर जो कि a क्रॉस b के इक्वल है, दैट इज a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस क्रॉस b वेक्टर का ये वैल्यू हो गया, जो कि एक रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, तीसरा वेक्टर वो होगा सी वेक्टर। यही सी वेक्टर दोनों वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर सी है, कौन है वेक्टर 7i -3j -5 के। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। Now problem number 3, which is find the area of the parallelogram whose adjacent side are represented by two vectors, a vector is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap and b vector is equal to -3i cap minus 2j cap k cap। यहाँ दो वेक्टर को एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया गया है। एक पैरेललोग्राम हम स्केच करते हैं और इसके दो एडजेसेंट साइड से दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है, दो वेक्टर्स को। एक पैरेललोग्राम स्केच करता हूँ और इसके दो एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे से कनेक्टेड, एडजेसेंट साइड मीन्स दोनों साइड एक दूसरे से कनेक्टेड हों। तो एक पैरेललोग्राम स्केच किया और इस पैरेललोग्राम का नाम रखता हूँ OPQ, OPR, OP,
ओ पी आर क्यू, और ओ पी से रिप्रेजेंट करता हूँ ए वेक्टर को जो दिया है प्रॉब्लम में, ए वेक्टर जिसका वैल्यू भी दिया हुआ है, और ओ क्यू से साइड से रिप्रेजेंट यहाँ पर वी वेक्टर को किया गया है यहाँ इस डायग्राम में। दोनों एडजेसेंट साइड हो गया ओ पी और ओ क्यू, और इसका एक डायगोनल ऐसे क्यू से पी को ज्वाइन कर दीजिए, और इसके अंदर दो ट्रेंगल हो गया। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्रेंगल हो गया। इस ट्रेंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं, तो इस ट्रेंगल का एरिया जो होगा सेम होगा। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो होगा वह 2 इंटू एरिया ऑफ ओ पी क्यू, मतलब किसी एक ट्रेंगल का एरिया सपोज करते हैं ओ पी क्यू के एरिया का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। और वह किसके इक्वल आता है, किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी के, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एंड विच इज इक्वल टू ट्वाइस द टू टाइम्स द एरिया ऑफ इस ट्रेंगल ओ पी क्यू। तो इससे पैरेललोग्राम का एरिया हमको निकालना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलेगा, हमने दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी में इसको बतलाया था कि ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग है दो वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, वह क्या देता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एंड विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एरिया ऑफ इस ट्रेंगल। दो ट्रेंगल पैरेललोग्राम के अगर पी और क्यू कॉर्नर को वर्टेक्स को हम पैरेललोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो इसमें दो ट्रेंगल होगा ओ पी क्यू एंड ओ पी क्यू पी आर। तो इस ट्रेंगल का एरिया सेम होगा। तो 2 इंटू एरिया ऑफ इस ट्रेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कंप्लीट पैरेललोग्राम ओ पी आर क्यू। और ए क्रॉस बी कितना होता है, मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स दोनों एडजेसेंट साइड ओ पी और ओ क्यू से रिप्रेजेंट है दो वेक्टर, इसके बीच का एंगल अगर थीटा ले लिया जाता है और क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है, तो यहाँ पर इस एरिया का ही ट्रेंगल हो जाए। ये परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया, मान लिया कि ये क्यू एन नॉर्मल हो गया ओ पी लाइन पर, ओ पी साइड पर, और ओ पी साइड को हमने रिप्रेजेंट किया है किससे, ए वेक्टर से। ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है ओ पी साइड से, दूसरा एडजेसेंट साइड ओ क्यू है जिसको बी वेक्टर से। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर का जो के बीच का एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा ए मॉड बी मॉड इंटू साइन थीटा। और यहाँ पर जो ये जो परपेंडिकुलर होगा तो एरिया हो जाएगा 1/2, एरिया ऑफ द ट्रेंगल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, ऊपर नीचे 2 से, तो इसमें क्यू एन 1/2 इंटू बेस हो गया ओ पी और हाइट हो गया बी एन, और बी एन हो जाएगा कितना, बी कॉस थीटा। बी एन इजकल टू इस ट्रेंगल में साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्यू एन जो होगा ये हो जाएगा बी का मॉड बी साइन थीटा हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी आप यहाँ लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू आप लिखते हैं मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा, दैट इज ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और ये हो गया ए इंटू बी साइन थीटा इज वाट, क्यू एन जो कि हाइट है, हाइट ऑफ द ट्रेंगल। तो ये एच हो गया हाइट, बी साइन थीटा ई एच, ए का मॉड ए हो गया, बी साइन थीटा ई एच, तो ए इंटू एच, ओ पी बेस हो गया, और ए क्या हो गया, ए हाइट हो गया, माने ए इज द बेस, वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द बेस ओ पी, माने ये जो लाइन सेगमेंट ओ पी है तो ये ओ पी हो गया, ये बेस हो गया इंटू हाइट हो गया एच, बी साइन थीटा हाइट हो गया यहाँ पर, बी साइन थीटा, ये देखिए हाइट क्यू एन इक्वल टू बी साइन थीटा। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमने ए क्रॉस बी निकाला है इसमें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पर 2 से ये आ गया ओ पी इंटू ए को जो है ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है ओ पी लाइन से जो कि बेस है, और हाइट हो गया कौन, क्यू एन एच हो गया इंटू क्यू एन एच हो गया, मतलब बी साइन थीटा क्यू एन के इक्वल हो गया ये हाइट के, और ए इक्वल हो गया किसके, ए जो है मैग्नीट्यूड है, मैंने एक जगह साइड इसका जो है जिस साइड से रिप्रेजेंट है उसको लिख देना है, क्योंकि ए वेक्टर अंग्रेजी का जो लेटर ए है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है जो कि इस साइड का ओपी साइड के लेंथ के इक्वल होगा, तो ओपी लिख दिया और क्यू एन इक्वल टू एच हो गया। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड, तो 1/, अब लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 1/2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 इंटू 1/2 ओ पी इंटू एच, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज एरिया ऑफ द ट्रेंगल ओ पी क्यू, ये हो गया 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ पी क्यू। और इस चूँकि इस ट्रेंगल में इस पैरेललोग्राम में 2 ट्रेंगल है, 2 ट्रेंगल हो गया, इस जो वर्टेक्स क्यू और पी माने डायगोनल वर्टेक्स क्यू और पी को ज्वाइन किए तो डायगोनल पी क्यू हो गया, तो इसके कारण जो है ये पैरेललोग्राम दो पार्ट में डिवाइड हो गया और 2 ट्रेंगल हो गया, और इस ट्रेंगल का एरिया सेम होगा, तो ये एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ पी क्यू, और क्यू पी आर का भी उतना ही एरिया होगा। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ पी क्यू का मतलब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ओ पी आर क्यू बराबर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का सिंबल दे देता हूँ ओ पी क्यू आर या ओ पी आर क्यू
तो ये इसका मॉड ले लेंगे, ए क्रॉस बी का मॉड ले लिया, ए क्रॉस बी हुआ, मॉड ले लिए, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ हम साइड का जो है लेंथ हम ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, उसका साइड का जो साइड्स है उसका लेंथ ले रहे हैं, हाइट और बेस मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं। ए प्लस ए क्रॉस बी का जो मॉड हो गया वह क्या मिल गया, ऑब्टेन हो गया, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम OPRQ। तो यहाँ पर भी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा, ए क्रॉस दोनों वेक्टर जो दिया है पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से, OP से ए वेक्टर और OQ से दूसरा एडजेसेंट साइड बी से दूसरा एडजेसेंट साइड OQ से बी वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ भी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना होगा, तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो नाउ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज ए क्रॉस बी का मॉड, तो पहले ए क्रॉस बी मॉड निकालना है, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ इज, अब इसको फिर डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर रहे हैं, आई का कोफिशिएंट पहले आई लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट का सिंबल लेकर दो वर्टिकल लाइन पैरेलल लाइन थोड़ा गैप पर, आई कैप जे कैप के कैप, आई का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, जे का कोफिशिएंट 2 है, के का कोफिशिएंट 3 है। फिर बी में बी वेक्टर में देखें, बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आई का कोफिशिएंट -3 आई के सामने लिखेंगे, जे का कोफिशिएंट -2 जे के सामने लिखेंगे, और के का कोफिशिएंट 1 वह के कैप के सामने लिखेंगे, मतलब के का कोफिशिएंट 1 हो गया, केवल के है, मतलब यहाँ 1 साइलेंट है, 1 के लिखा जा सकता है। अब इसको सॉल्व कर लें, ए क्रॉस बी का वैल्यू आएगा, उसके बाद मॉड निकाल लेंगे तो ही एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आई कैप इसको बाहर कीजिए डिटर्मिनेंट से बाहर, आई कैप को, अब ब्रैकेट में डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, इसके सामने का कॉलम सामने का रो, आई के सामने का रो वैनिश हो गया, बचा 2 3 -2 1। अब 2 × 1 लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × 1 माइनस साइन दे करके, अब राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × -2 ये हो गया, माइनस सेकेंड कॉलम निगेटिव होता है तो माइनस जे कैप, ये अब जे कैप के सामने जो जे कैप को डिटर्मिनेंट से बाहर किए इस डिटर्मिनेंट से, तो जे कैप को कंसीडर कर रहे हैं, तो जे कैप में क्या होगा, इसके सामने का कॉलम और सामने का रो वैनिश हो जाएगा, तो जे कैप को ब्रैकेट के बाहर कर लिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो बचा केवल को फैक्टर इस डिटर्मिनेंट का 1 3 -3 -1, दैट इज लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1 × 1 बीच में माइनस साइन दे करके, अब राइट टू लेफ्ट 3 × -3 3 × -3 हो गया, ब्रैकेट बंद कर लिया। अब इसको मिटा देता हूँ, अब बच गया के कैप, तो थर्ड कॉलम पॉजिटिव होता है तो के कैप को ब्रैकेट के बाहर किया। अब के कैप जब सपोज करेंगे यहाँ पर के कैप को ठीक किया जाएगा, के कैप, तो के कैप के सामने का कॉलम और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो जो है वैनिश हो जाएगा, बचेगा 1 2 -3 -2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेफ्ट टू राइट, 1 × -2 1 × -2 और बीच में माइनस साइन, अब राइट टू लेफ्ट 2 × -3 2 × -3 कैप अंदर ब्रैकेट, दैट इज 2 × 1 2 × 1 1 2 × 1 दैट इज 2 -3 × -2, तो 3 × -2 -6 और प्लस आगे माइनस है तो +6 और प्लस 2 × 1 तो +6 + 2 दैट इज 8 आई कैप हो गया, इस ब्रैकेट का वैल्यू 8 आ गया। अब सेकेंड ब्रैकेट में चलिए, जे वाला जो ब्रैकेट है 1 × 1 1 -3 × -3 -9, मैं थी -3 × -3 +9 +9 + 1 10 -10 जे कैप, और अब लास्ट ब्रैकेट में चलें 1 × -2 और 2 × -3 -6 और आगे माइनस है तो +6 -2 +6 -2 दैट इज ये +6 -2 दैट इज 4 -3 2 दैट इज -6 आगे माइनस है तो +6 और 1 × -2 दैट इज -2 6 -2 दैट इज 4। थर्ड ब्रैकेट का वैल्यू 4 के हो गया। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू हमने डिटर्मिनेंट की हेल्प से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया। लेकिन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड होता है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, जिसको मैंने प्रॉपर्टी में भी बतलाया था। देयरफॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब मॉड कैसे निकालते हैं, इसका जो मॉड है वो निकालेंगे कैसे। अब ए क्रॉस बी का मॉड यहाँ पर रूट अंडर, मॉड निकालने का तरीका है रूट अंडर, यहाँ जो है ए क्रॉस बी जो है रिजल्टेंट वेक्टर होगा, कोई वेक्टर सी होगा तो उसका एक्स कंपोनेंट CX² दैट इज 8² एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट उस रिजल्टेंट वेक्टर का ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर सी से रिप्रेजेंट होगा थर्ड वेक्टर से, तो वाई कंपोनेंट का स्क्वायर -10² प्लस
जेड कंपोनेंट ए क्रॉस बी का 4 स्क्वायर, नाउ इट इज रूट अंडर 8 स्क्वायर 64 प्लस माइनस 10 स्क्वायर दैट इज 100 एंड प्लस 4 स्क्वायर 16 दैट इज 100 प्लस 16 160 प्लस 116 प्लस 64 दैट इज 180 रूट अंडर 180। ये हो गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब जो भी हो, अगर मीटर में है, ए वेक्टर को मीटर में रिप्रेजेंट किया गया है तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट जो भी यूनिट, फीट में है तो फीट स्क्वायर, एरिया 2 डायमेंशन होता है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो गया ए क्रॉस बी वेक्टर मॉड इजकल टू रूट अंडर 80। अब यूनिट जो हो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, दैट इज द आंसर। इस रूट का वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 16 प्लस 64 दैट इज 80 प्लस 100 दैट इज रूट अंडर 180। Now problem number 4, which is also related to the area of the parallelogram, but here two diagonals of the parallelogram are given. The problem is the diagonals of a parallelogram are represented by d1 vector equals to d1 फर्स्ट डायगनल को रिप्रेजेंट किया है, d1 सिंबल से फर्स्ट डायगनल को रिप्रेजेंट किया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप एंड d2 वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ डायगनल दिया था, वहाँ दोनों एडजेसेंट साइड था, तो उसका एरिया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। और यहाँ डायगनल दिया है तो डायगनल के टर्म में जो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होगा वह होगा 1/2 मॉड मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगनल्स दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। तो हम d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर दोनों डायगनल का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे और उसके बाद मॉड निकाल करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाएगा। दिस इज अनदर फार्मूला टू गेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। समानांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम, जिसको हिंदी में समानांतर चतुर्भुज कहा जाता है, उसका एरिया निकालने के लिए जो दोनों डायगनल दिया है तो दोनों डायगनल्स का, दोनों विकर्ण का, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, सदिश 1 निकाल लेंगे, उसका मॉड ले लेंगे और हाफ से 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ दोनों डायगनल दिया हुआ है, इसको फिगर से भी थोड़ा सा समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं फिगर डायग्राम से। यहाँ पैरेललोग्राम है एक, और इस पैरेललोग्राम के इस पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंटेड है, इसके डायगनल से 2 डायगनल हैं। मान लिया कि पैरेललोग्राम है OPQR और इसका दोनों डायगनल हो गया, एक तो O से दोनों साइड के ये दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड OP और OQ से के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला डायगनल ये हो गया, इसको D1 मान लेंगे। और दूसरा डायगनल होगा Q, अनदर 2 वर्टेक्स पैरेललोग्राम का Q और P को मिलाने से जो ज्वाइन हुआ। तो इस पैरेललोग्राम OP को जो है ओ से पैरेललोग्राम जो OPQRQ का जो डायगनल दोनों एडजेसेंट साइड OP और OQ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O से जो पास किया है OR, इसको हम D1 मान लेते हैं, D1 वेक्टर जो कि दिया है प्रॉब्लम में, D1 वेक्टर। और D1 वेक्टर हो गया। अगर हम OP से A वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, एक वेक्टर को, और दूसरा इससे B वेक्टर रिप्रेजेंट करें, तो पैरेललोग्राम लॉ से क्या होगा कि दोनों वेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों वेक्टर का जो सम होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, वह इन दोनों वेक्टर के जिस साइड से दोनों वेक्टर रिप्रेजेंट हैं OP और OQ, उसके डायगनल से रिप्रेजेंट होगा, D1 वेक्टर हो जाएगा। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर की इक्वल हो जाएगा D1 वेक्टर जो कि डायगनल है। लेकिन यहाँ डायगनल दिया है, वेक्टर नहीं दिया है, लेकिन हमने शो करने के लिए माने A वेक्टर प्लस डायगनल जो होगा ये इक्वल हो जाएगा किसके, A वेक्टर प्लस B वेक्टर के, ऐसे वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। और ये वेक्टर OB वेक्टर प्लस, यहाँ भी ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं OQP में, तो OB वेक्टर प्लस QP वेक्टर इजकल टू OB वेक्टर, OP वेक्टर A से रिप्रेजेंट है, ये B से है, इसको निकालना है। तो ये आपका QP वेक्टर है जो कि सेकेंड डायगनल है, ये D2। तो ये सेकेंड डायगनल हो गया D2 वेक्टर सेकेंड डायगनल हो गया D2 वेक्टर। और इस साइड से QP से रिप्रेजेंट हो जाएगा क्या, यहाँ भी ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर देंगे हम, OQ प्लस QP इजकल टू OP, देयरफॉर QP इजकल टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो दूसरा डायगनल से क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, QP से A वेक्टर, दोनों वेक्टर का डिफरेंस A वेक्टर माइनस B वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा इस डायगनल से, सेकेंड डायगनल से, जिसको हमने D2 से रिप्रेजेंट किया है और D2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये डायगनल, दोनों डायगनल जो है OR रिप्रेजेंट करेगा। अगर 2 वेक्टर्स
ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एडजेसेंट साइड OP और OQ से रिप्रेजेंट हों, तो फर्स्ट डायगोनल D1 वेक्टर देगा दोनों वेक्टर का सम अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा जो डायगोनल है QP वह देगा दो वेक्टर्स ए वेक्टर और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का डिफरेंस दे देगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये देगा D2 से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो हमको ए वेक्टर बी वेक्टर दिया नहीं, हमको डायगोनल दिया है, तो डायगोनल का ही क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला वही है 1/2 और उसका मॉड ले लेंगे 1/2 मॉड ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। लेकिन वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ का हेल्प लेकर के और ट्रायंगल लॉ का हेल्प करके दोनों डायगोनल को हमने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। D1 वेक्टर से जो डायगोनल रिप्रेजेंट है वो OR लाइन सेगमेंट द्वारा, उसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ट्रायंगल लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से, और फिर ट्रायंगल लॉ का यूज कर दिए इसमें OQP में, तो OQ प्लस QP इजकल टू OP, देयरफॉर QP इजकल टू QP वेक्टर इजकल टू OP माइनस OQ, दैट इज OP इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अगर सपोज करते हैं दोनों एडजेसेंट साइड को। तो नाउ एरिया वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स D1 वेक्टर एंड D2 वेक्टर। नाउ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट का सिंबल दीजिए, दो पैरेलल लाइन वर्टिकल लाइन, अब इसमें आई कैप, यहाँ बगल में जे कैप सेकेंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में के कैप, आई कैप जे कैप आई कैप, यहाँ जे कैप, और सबसे साइड थर्ड कॉलम में के कैप। अब आई कैप का कोफिशिएंट जो है डायगोनल का एक्स कंपोनेंट होगा जो कि 3 है, उसके सामने रखेंगे आई के सामने, जे का कोफिशिएंट 2 हो गया उसके सामने रखेंगे, और के का कोफिशिएंट है -7 जो कि डायगोनल का जेड कंपोनेंट होगा, और फिर दूसरा डायगोनल D2 जिसको रिप्रेजेंट किए हैं QP से फिगर डायग्राम में भी, तो उसका कोफिशिएंट आई कैप, उसका एक्स कंपोनेंट 5 है, वाई कंपोनेंट 6 है, जेड कंपोनेंट -3 है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूँ, आई कैप बाहर करते हैं ब्रैकेट के, आई कैप तो इसके सामने का कॉलम सामने का रो वैनिश हो जाएगा, बचेगा 2 -7 6 -3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 2 इंटू -3 से, तो 2 इंटू -3 2 इंटू -3 2 इंटू -3 माइनस, अब -7 इंटू 6, अब राइट टू लेफ्ट -7 मल्टीप्लाइड बाई 6, एक काम हो गया इसका। आई कैप थोड़ा नीचे लिखना होगा डायग्राम, डेट इज यहाँ से लिखते हैं, आई कैप को बाहर किया ब्रैकेट के, तो आई कैप बाहर जब किया तो बचा इसका डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर 2 -7 6 -3, तो 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट 2 इंटू -3 और बीच में माइनस साइन, अब -7 इंटू 6 -7 राइट टू लेफ्ट अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन दिया है, सेकेंड कॉलम निगेटिव होता है तो माइनस जे कैप बाहर कर दिए ब्रैकेट के। अब जे कैप जब सपोज करेंगे यहाँ ब्रैकेट के बाहर करेंगे तो डिटर्मिनेंट का जो है ये इसके सामने का कॉलम और सामने का रो जो है वैनिश होगा, तो 3 -7 5 -3, फिर अब लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -3 बीच में माइनस साइन अब राइट टू लेफ्ट करेंगे -7 इंटू 5 हो गया, -7 इंटू 5। अब इस फिगर को हटा देता हूँ, पैरेललोग्राम का जो फिगर शो किया था उसके दोनों डायगोनल से दोनों वेक्टर रिप्रेजेंट हैं, -7 राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई किए बीच में साइन दे करके। अब बच गया एक के कैप, अब थर्ड यूनिट वेक्टर है के कैप को ब्रैकेट के बाहर करेंगे। अब के कैप जब ब्रैकेट के बाहर करेंगे तो इसके के कैप के सामने का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का, अब डिटर्मिनेंट जो है का कोफैक्टर हो गया जो अब 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट बचेगा के कैप को कंसीडर कर बाहर कर देने पर, तो 3 2 5 6, तो दैट इज 3 इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 इंटू 6 लेफ्ट टू राइट और बीच में माइनस साइन, अब राइट टू लेफ्ट 2 इंटू 5 दैट इज नाउ यू हैव 3 इंटू 2 -6 आई कैप -6 और यहाँ -7 इंटू 6 -42, यहाँ हम लिख सकते हैं आई कैप -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 इंटू 6 42 प्लस 42 -6 माइनस जे कैप यहाँ बच गया माइनस जे कैप 3 इंटू -3 -9 और माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 5 35 -9 और प्लस के कैप हो गया 6 इंटू 3 18 -10 5 इंटू 2 10, तो 8 के सीधे इसको 8 के लिख देता हूँ 8 के कैप, और ये हो गया 42 -6 42 उसमें से 6 घटा लिया गया तो ये हो गया 42 -6 दैट इज 36 36 आई कैप
प्लस 42 माइनस 6 है तो 36 आई कैप, और 35 माइनस 9, 35 माइनस 9, 35 से माइनस 9 उसमें कर दिए तो माइनस 26, माइनस 35 माइनस 9 दैट इज 26, और आगे माइनस जे है तो माइनस 26 जे, माइनस 26 जे कैप, 35 माइनस 9 26, आगे माइनस जे है तो माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप, 8 के कैप। ये वैल्यू हो गया D1 क्रॉस D2, माने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू डिटर्मिनेंट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू डायगोनल, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू डायगोनल इज D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर इज इक्वल टू 36 आई कैप माइनस 26 जे कैप प्लस 18 के कैप। अब इसका मॉड निकालेंगे, फॉर्मूला है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1/2 मॉड ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, कुछ टू डायगोनल्स आर गिवन इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाई मॉडुलस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। So now mod of D1 vector cross D2 vector is D1 vector cross D2 vector का mod निकाल रहे हैं, तो रूट अंडर मॉड कैसे निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट का, तो या किसी वेक्टर का मॉड, उसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज 36 स्क्वायर प्लस माइनस 26 स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर, अब 36 इंटू 36 माइनस 26 इंटू 26 और 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट इज 64। नाउ मॉड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर इज 36 स्क्वायर रूट अंडर प्लस माइनस 26 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज, अब इसको ऊपर लिखा जा सकता है रूट अंडर D1 वेक्टर मॉड ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर इज इक्वल टू 36 स्क्वायर इज 1296, तो रूट अंडर 1296 प्लस माइनस 26 स्क्वायर 26 इंटू 26 दैट इज 676 एंड प्लस 8 स्क्वायर 64, और इस सबको तीनों को सम करने पर ये 1296 प्लस 676 प्लस 64 इज इक्वल टू 2036, और रूट अंडर 206 तीनों का सम जो है 1296 प्लस 676 प्लस 64 का सम रूट अंडर 2036 हो गया दैट इज 42.1 मीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। देयरफॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ if two diagonals are represented, two diagonals are given by two vectors D1 vector and D2 vectors, then area of the parallelogram is 1/2 multiplied by mod of D1 vector cross D2 vector, that is 1/2 multiplied by D1 vector cross D2 vector का mod आया हम लोगों को, हमने ऑब्टेन किया 42.1, तो 1/2 इंटू 42.1 मीटर स्क्वायर दैट इज 21.05 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज एरिया ऑफ द parallelogram if not two adjacent sides but two diagonals are given. If two sides are given, then area of the parallelogram we have obtained in the previous problem, which was given by mod of A vector cross B vector. If two vectors A vector and B vector are represented by two adjacent sides of a parallelogram and both vectors are given, then area of the parallelogram in terms of their adjacent side is mod of A vector and cross B vector. But in terms of diagonals, the formula is, if diagonals are given, two diagonals of the parallelogram are given, then area of the parallelogram is 1/2 multiplied by mod of cross product of two diagonals, that is D1 vector cross D2 vector, और जिसको हमने obtain किया 42.1 मीटर स्क्वायर, तो 1/2 into 42.1 मीटर स्क्वायर that is 21.05 मीटर स्क्वायर. This is the answer of this problem. Now problem number 5, which is the last problem of this part, that is part 6 as well. The problem is, if mod of A vector cross B vector is equal to root under 3 A vector dot B vector, then find the value of mod A vector plus B vector. Now I am going to solve it. It is given A vector cross mod of A vector cross B vector equals to root under 3 A vector dot B vector, 3 root 3 A vector dot B vector, A vector dot B vector. Now A cross B is mod of A vector cross B vector is
वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे और यहाँ स्केलर प्रोडक्ट का ए डॉट बी का दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड ए, पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा एन कैप, मॉड ए इजकल टू ए मॉड बी इजकल टू बी साइन थीटा, और एन कैप भी रखेंगे, लेकिन एन कैप का मॉड, एन कैप जो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, जो कि दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। और यूनिट, आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, तो मॉड बाहर में है, लेकिन ए क्रॉस बी का भी जो फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा एन कैप। अब मॉड बाहर दिया है, मॉड के अंदर रखे हैं इसको, फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिए, और चूंकि एन कैप का मॉड 1 है, तो यूनिट वेक्टर है एन कैप, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो उसका यूनिट वेक्टर का मॉड 1 हो जाएगा, तो केवल ए बी साइन थीटा ही इधर। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में ए वेक्टर √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, यह स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट है तो उसमें देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन का सवाल ही नहीं है। यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट है तो उसका डायरेक्शन होता है, जो कि एन कैप के डायरेक्शन में होता है, जो कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो एन कैप का मॉड 1 हो जाएगा। देयरफॉर वी हैव लेफ्ट विथ ओनली ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 3 ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, इधर भी मॉड ए मॉड बी, और अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू √3, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा इजकल टू √3, और √3 वैल्यू टेन में किसका होता है 60 डिग्री का, tan 60, √3 को आप लिख सकते हैं हम tan 60 डिग्री। देयरफॉर थीटा इजकल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, देयरफॉर थीटा इजकल टू 60 डिग्री, देयरफॉर थीटा इजकल टू 60 डिग्री, थीटा इजकल टू tan थीटा tan 60, √3 वैल्यू आया 60 डिग्री। मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो ही वेक्टर है तो उसके बीच का एंगल हो गया कितना 60 डिग्री। नाउ हमको ऑब्टेन करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस फार्मूला को भी हम जानते हैं, क्योंकि वेक्टर एडिशन में हमने इस फार्मूला को पढ़ा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, ए प्लस बी वेक्टर का मॉड रिजल्टेंट वेक्टर होता है, तो ए प्लस बी का मॉड का जो फार्मूला है रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, दैट इज उस फार्मूला का यूज करते हैं। वेक्टर एडिशन में हम लोग पढ़ चुके हैं मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, इस पर प्रॉब्लम भी वेक्टर एडिशन जो पढ़ाया था उसमें इस फार्मूला पर प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था मैंने, प्लस 2 मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, cos 60। नाउ मॉड ए स्क्वायर रूट अंडर मैं थी मॉड ए इजकल टू ए, रूट अंडर ए स्क्वायर ओनली ए स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज ओनली ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर मॉड बी वेक्टर स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए इजकल टू ओनली ए मॉड बी इजकल टू बी cos 60 हाफ 1/2 2 से 2 कैंसिल हो गया। देयरफॉर वी हैव मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू, हमें क्या बचा, क्या ऑब्टेन हुआ, मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इजकल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल, cos 60 हाफ हो गया, कैंसिल ही हो गया, तो केवल a इंटू बी आंसर, दिस इज आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। तो रिजल्टेंट ये मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने ऑब्टेन किया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और इसी के साथ यह पार्ट समाप्त होता है। अब अगले पार्ट में जो कि पार्ट 7 होगा, उसमें मैं वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स पर कुछ प्रॉब्लम लेकर उपस्थित होऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच।